दिन ईद का मनाती थी, उस दिन बड़े सनम कदा के तमाम बूतों को गुस्ल दिया जाता और बूतों को पुरतकल्लुफ लिबास पहनाकर उनके सामने अनवाई अक़साम के खाने चुने जाते। फिर बन संवर कर सब लोग शहर से दूर एक खास जगह जाकर अय्याशी करते, शराब नोशी होती, नाच गाने होते। फिर वापस जाकर सनम कदा में बूतों के सामने रखे गए खानों की बतौर तबर्रुक खाते। चुनांच उन लोगों का जब ये दिन आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, तुम हमारे बूतों को हकीर समझते थे, आओ आज हम तुमको अपने बूतों की शान और शौकत दिखाएं और फिर तुम भी हमारे साथ शहर से बाहर जाकर ऐशो इशरत का लुत्फ उठाओ। उनकी गुफ्तगू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सख्त नागवार गुजरी। बूतों और फहाशी से कौम की वालेहाना मोहब्बत आपके लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। आपने उनको हकीकत पर मैंने जवाब दिया, मबनी जवाब दिया कि तुम्हारे उस बुरे अकीदा की वजह से मेरी तबीयत सख्त बेचैन है। अपने आप ही बोले, अल्लाह ताला की कसम, अब तो मैं तुम्हारे बूतों का इलाज करके ही रहूंगा। आपकी इस गुफ्तगू एक दो आदमियों ने सुन भी लिया मगर नजरअंदाज कर दिया। उन लोगों के चले जाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाना में गए तो वहां बड़ी जीनत और आराइश नजर आई। एक बड़ा बुत मरसा तख्त पर रखा हुआ था, उसके चारों तरफ छोटे छोटे बुत मुनासिब तरीका से सजाए हुए थे और सबके सामने उम्दा उम्दा खाने सलीके से चुने हुए थे। पहले तो आपने बूतों से फरमाया, अला ताकिलून, तुम खाते क्यों नहीं हो? जब कोई जवाब ना मिला तो उन्हें डांट कर फरमाया, मा लकुम ला तंतिकून, तुमको क्या हो गया है, तुम बोलते क्यों नहीं हो? भला बुत क्या जवाब देते? फिर आपने खुद ही फरमाया, अच्छा तो मैं तुम्हारा सत्यानाश करने लगा हूं, अगर बच सकते हो तो बच जाओ। ये फरमाते ही आपने तिशा उठाया और पूरी कुव्वत से बूतों को तोड़ना शुरू कर दिया। बड़े बुत के सिवा छोटे छोटे बूतों को किरची किरची करने के बाद तिशा बड़े बुत के कंधे के ऊपर रख दिया और चले आए। जब वो लोग ईदगाह से वापस आए तो बर्दाश्त शुदा बुत खाना और तबाह हाल बूतों को देखकर उनकी चीखें निकल गईं। वो कह रहे थे, हाय हमारे खुदाओं को साथ ये जुल्म कौन कर गया? इनमें से ही किसी ने गवाही दी कि इब्राहिम नामी नौजवान कह रहा था कि मैं उनका इलाज करूंगा, हो सकता है ये काम उसी का हो। चुनांच नमरूद के पास आपकी शिकायत की गई तो नमरूद ने आपकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। दरबार नमरूद में हाजिरी का तरीका ये था कि जो भी जाता नमरूद को सजदा करता। जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश किया गया तो आपने सजदा न किया तो नमरूद को अपनी उस तौहीन पर सख्त गुस्सा आया और बोला, तूने मुझे सजदा क्यों न किया? आपने फरमाया, मैं सिर्फ अपने रब ताला को सजदा करता हूँ। नमरूद चिल्ला कर बोला, रब तो मैं हूँ। आपने फरमाया, नहीं बल्कि रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला, ये काम तो मैं भी करता हूँ। ये कहकर दो वाजिबुल कत्ल मर्दों को बुलाया, उनमें से एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला, देखा मैंने एक को मार दिया और दूसरे को जिंदा रखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी जहालत को देखकर दूसरी दलील दी और फरमाया, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, यानी मेरा परवरदिगार तो सूरज को मशरिक से तुलू फरमाता है तो उसे मगरिब से तुलू करके दिखा। इस भरपूर से काफिर की होश के तोते उड़ गए और महवते वाला जवाब हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बात को टालने के अंदाज में बोला, अंता फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमारी खुदाओं के साथ ये सलूक तुमने क्या है? आपने इनकार या इकरार करने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हुए फरमाया, बल्कि ये काम तो उनके बड़े ने किया होगा, उन बूतों से ही पूछ लो। अगर वो बोलते हैं खुदाई का दावा करने वाले उस मगरूर शख्स को भरे दरबार में शायद आज पहली मर्तबा इस कदर जिल्लत रुसवाई उठाना पड़ी थी कि बात बात पर लाजवाब हो रहा था, जबकि दुश्मनों में से घिरे हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निहायत इस्तकामत और बहादुरी से गुफ्तगू फरमा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम के जवाब लाजवाब से पूरे दरबार में सन्नाटा तारी था। बाला आखिर अपनी निदामत को छुपाते हुए नमरूद ये दरबारी बोले, लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून,
ابراہیم بے شک تم بھی جانتے ہو یہ بت بولتے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی تو ان سے زبانی اقرار کروانا چاہتے تھے کہ بت بے بس اور مجبور ہے، یہ تو بول تک بھی نہیں سکتے۔ جب قوم نے اپنی زبان سے اس کا اقرار کر لیا تو آپ نے گرجدار آواز میں فرمایا تو کیا پھر تم اللہ تعالی کے مقابلے میں ان کو پوجتے ہو جو تم کو نفع پہنچا سکے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ تعالی کے سوا پوجتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ جب اس علمی مناظرہ میں نمرود اور اس کے ماننے والے بری طرح شکست کھا چکے تو بولے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، یعنی اس ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو